हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो होने वाला है अकबर के 9 रत्न। ठीक है, अकबर के दरबार में जो उनका प्रशासन संभालने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, या आप कह लीजिए एक तरह से उसके जो सारे ये दाया हाथ थे। ठीक है, तो ये जो हैं 9 रत्न इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो हम अब इन 9 रत्नों के नाम जानेंगे और वो कौन थे, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब 9 रत्नों में जो पहला रत्न अगर हम बोले तो वो था बीरबल, क्योंकि वो जो है सबसे बुद्धिमानी था और उसका जो रियल नेम था वो महेश दास था। अब जब आमेर का राजा जो भारमल था, जिसके बारे में हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, उसका पुत्र भगवान दास वो जो है अकबर से जो है इस बीरबल को, या फिर महेश दास कह लो, उसको मिलाता है। और ये जो है आगे चल के कविराज या कवि राय या राजा इन सब की उपाधि लेता है, और यहाँ तक कि जो है इतना इम्प्रेस कर देता है कि 2000 की मनसब भी जो है पाता है। और 1583 में ये वहाँ के न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी भी बन जाता है, और 1586 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अबुल फजल की। तो अबुल फजल जो है ये एक सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। ये इतिहास, दर्शन, साहित्य सब में निपुण थे। इन्होंने ही जो है अकबरनामा लिखा था, आईने अकबरी लिखी थी। यहाँ तक कि जो दीन इलाही ये लाते हैं अपने रिलीजन पॉलिसी के तहत, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, उसके मुख्य पुरोहित जो हैं अबुल फजल ही रहते हैं। और 1602 में सलीम द्वारा जो है अबुल फजल की हत्या कर दी जाती है। ये हमने जहाँ पिछली क्लास में बात की भी थी। होता क्या है, जब हमने बात की थी ना, अंतिम आक्रमण कहाँ पर हुआ था? आसीरगढ़ के किले पे हुआ था। जब वो वहाँ से आ गए तो उन्हें पता लगा भी उनके बेटे सलीम ने जो है कर दिया विद्रोह। तो उसे मनाने के लिए उनके फ्रेंड शरीफ को भी भेजा, पर वो वहाँ पे जाके उसे भी मंत्री बना लिया और अपने नाम के सिक्के डलवा लिए। और जहाँ आसीरगढ़ के बाद जो है उनका जो अकबर का छोटा बेटा था दानियाल, उसको दक्षिण भारत के खानदेश, बरार और अहमदनगर का जो है वायसराय बना दिया। तो आगे चल के सलीम को और गुस्सा आया और उसने 1602 में जाकर जो है ओरछा के विद्रोही बुंदेला सरदार वीर सिंह देव को जो है इसकी हत्या के लिए भेज दिया। तो करवाई हत्या जो है सलीम ने थी, पर एक्चुअल में हत्या की किसने थी? वीर सिंह देव ने। ठीक है, ये एक सरदार था। तो ये हमने पढ़ा था इस समय पे। तो ये वही इंसिडेंट है जब अबुल फजल की जो है डेथ होती है, जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं आगे अब्दुल रहीम खाना की। तो ये जो अब्दुल रहीम है, ये जो है बैरम खां का पुत्र है। अब बैरम खां कौन था, ये हमने पढ़ा था शुरू में ही कि ये जो था उसका संरक्षक था, और 13 साल की उम्र में जब अकबर को सम्राट बनाया गया था, तो उसके जो काम काज थे वो बैरम खां देख रहा था। ठीक है, तो ये जो है एक विद्वान और कवि था। यहाँ तक कि ये जो तुर्की में लिखे बाबरनामा था, ठीक है, उसका फारसी अनुवाद करता है और उपाधि पाता है खाना की। और कब? गुजरात के विद्रोह को जब 1584 में उसने वहाँ पे कंट्रोल किया था। आगे हम बात करें तानसेन की। तो जो तानसेन था उसका जन्म हुआ ग्वालियर में। यह संगीत कला प्रेमी था, इसलिए संगीत सम्राट कहलाया। नए नए रागों की रचना करता था। उपाधि पाई कष्टाभरण वाफी विलास की। ठीक है, और जो ध्रुपद गायन शैली है ना, उसका विकास इसने ही किया था। किसने? तानसेन ने। ठीक है, आगे हम बात करें कि भाई कुछ अब इम्पोर्टेंट कृतियाँ भी होंगी अगर इतना ही जो है ये इन शैलियों में विकसित थे। तो मियाँ की टोरी, मियाँ की सारंग, मियाँ की मल्हार, दरबारी कान्हा, ठीक है, कन्नड़ा, ये सारे जो हैं इनकी इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं, जहाँ अंतिम में ये इस्लाम कबूल कर जो है मृत्यु हो जाती है 1589 में। अब हम बात करते हैं मानसिंह की। तो मानसिंह जो है आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे, या हम कह लें भगवान दास के पुत्र थे। जहाँ ये एक सफल सेनापति थे। इनके साम्राज्य विस्तार में अकबर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ पे हमने काबुल के बारे में पढ़ा, बंगाल, बिहार, हल्दी घाटी, ये सब के बारे में पढ़ा था। इन सारी वॉर्स में उनकी जीत का कारण जो बना वो था मानसिंह, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है 1611 में। आगे हम बात करते हैं राजा टोडुमल की।
तो ये अकबर के यहाँ आने से पहले जो है शेर शाह सूरी जो था उसके यहाँ पे नौकरी करते थे। और इस समय अकबर के समय पे जो ये फेमस हुए थे, ये वहाँ की भूमि सुधार पद्धति के लिए जाने गए थे। और आगे चल के जो है दीन इलाही जो लाया जाता है अकबर द्वारा, उसको पहली बार जो है अस्वीकार करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैजी की। तो फैजी जो है अबुल फजल का बड़ा भाई है, जिसका अभी हमने पढ़ा था कि भाई अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है, आईने अकबरी लिखी है। ठीक है, और वो जो है उसको सलीम जो है मरवा देता है, वही उसी के जो है बड़े भाई हैं। ये जो है राजकवि के पद पे आसीन थे और फारसी में कुछ अनुवाद करते हैं, जैसे महाभारत, लीलावती, श्री भगवद गीता, और ये वहाँ की जो है लाइब्रेरी के हेड थे फैजी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम बात करें 8वें की, तो मुल्ला दो प्याजा हैं जो कि बेसिकली अरब से आते हैं, और हकीम हुमाम है जो उनके रसोई घर के प्रबंधक हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।